आइए दोस्तों, आज हम हिंदी विराम चिन्ह के 28 क्वेश्चन हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन अल्प विराम, बी ऑप्शन पूर्ण विराम, सी ऑप्शन विवरण चिन्ह, डी ऑप्शन उपविराम। इसका राइट ऑप्शन है पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए उपयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसका राइट ऑप्शन है सी। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन ए। मुझे बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन ए पूर्ण विराम का चिन्ह। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है। वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? ए ऑप्शन अल्प विराम, बी ऑप्शन पूर्ण विराम, सी ऑप्शन हंस पद, डी ऑप्शन रेखांकित पद। इसका राइट ऑप्शन है बी पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए अंशपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन योजक चिन्ह, बी ऑप्शन अल्प विराम, सी ऑप्शन उद्धरण चिन्ह, डी ऑप्शन पूर्ण विराम। इसका राइट ऑप्शन है डी पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा, लत्ता, धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि। सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, दो, राष्ट्रभक्ति, तुलनावाचक। सा, सी, से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। सार्थक नृतक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की द्वरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्वरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? इसका राइट ऑप्शन है बी योजक चिन्ह।
संज्ञा की दुरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम आदि। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधित प्रत्येक शीर्ष के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह है, इसका राइट ऑप्शन है सी। पहला योजक चिन्ह, सेकंड प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विकल्प चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, इसका राइट ऑप्शन है डी। दिए गए विकल्प में से डी अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां हैं। पहला, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि अवयवों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्द के पश्चात इसका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि लोप हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो, यहाँ अब पद लुप्त है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावतिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का चिन्ह है, इसका राइट ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? राइट ऑप्शन सी। प्रश्न में दिए गए उत्तर विकल्पों में से अल्प विराम का संकेत चिन्ह है, जबकि पूर्ण विराम का संकेत चिन्ह तथा अर्ध विराम का संकेत चिन्ह, जबकि यह लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक इस विराम चिन्ह का नाम है, इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रश्नवाचक। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित न हो और व्यंग्य युक्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह उपयुक्त नहीं होता। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, भारत की राजधानी बताओ। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। उदाहरण, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है बी। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। इसका राइट ऑप्शन है विस्मयादि बोधक। डी ऑप्शन राइट है इसका, डी। इस चिन्ह का नाम विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों, वाक्यों के अंत में अपनों से बड़े के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं को प्रकट करने में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। हो, बहुत कठिन समय आया, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए।
इसका राइट ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। दिए गए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा यह हो बहुत कठिन समय आया है। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्यों में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य का शुद्ध रूप अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। मनोविकास शब्दांशों वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हो मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इसका राइट ऑप्शन है ए विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषताएं दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी उपयुक्त विकल्प में से चिन्ह निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी उद्धरण के पूर्व वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, किसी विषय के साथ तत्संबंधित अन्य बातों की सूचना देने के लिए, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी निर्देशक चिन्ह। इसका राइट ऑप्शन है बी अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। इस चिन्ह का प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व एक ही वाक्य से जुड़े कहीं आश्रित उपवाक्यों के बीच में, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। इसका राइट ऑप्शन है बी तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुलना सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शिक्षित, पढ़ा लिखा या 3+6। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए लोप सूचक चिन्ह। यह लोप सूचक चिन्ह है जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहाँ लोप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है?
राइट ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। चिन्ह का प्रयोग किसी और वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। बी ऑप्शन, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सी ऑप्शन, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। डी ऑप्शन, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। इसका राइट ऑप्शन है बी, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्हों की दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ये ऑप्शन, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, मुझे देवता बनने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। बी ऑप्शन, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सी, सुनो सुनो वह गा रही है। डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसका राइट ऑप्शन है डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें प्रिय महाशय के बाद चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए और ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। इसका राइट ऑप्शन है सी, उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव, विवरण चिन्ह विराम चिन्ह के भेद हैं।